नमस्कार, वेलकम टू मनी पॉइंट। मैं हूँ चिन्मय नंदा। फ्राइडे के दिन ऐसा एक मूवमेंट होगा वो किसी ने भी शायद एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था, क्योंकि फ्राइडे के दिन एक तो नॉन इवेंट डेट था और उसके बावजूद मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम, करीब 400 पॉइंट का मोमेंटम होना, वो भी वन साइडेड ट्रेंडिंग जोन के ऊपर अपर साइड की ओर से, फिर भी ये बहुत ही रेयर सीन में देखने को मिलता है। तो देखते हैं अभी इस महीने इस हफ्ते के आसपास के पर हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। थर्सडे के दिन से ही अगर हम देखते हैं तो एक अच्छा खासा ऑफसाइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिल रहा है, करीब हमको 24,200 के आसपास से। तो पहले चलते हैं यहाँ पर अभी वीकली चार्ट पर देखते हैं मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम दिखाई दे रहा है। देखिए, पिछले हफ्ते हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल दिखाई दे रहा था। उसके बाद इसी हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के हिसाब से फॉर्मेशन हो गया है। तो जब तक इसका जो इतना बड़ा कैंडल का 24,800 से लेके 24,200, मतलब 600 पॉइंट का, 600 से 700 पॉइंट का ये जो मूवमेंट हुआ है, इसका 50% जब तक नीचे नहीं आ जाता, मतलब 24,400 के नीचे, तब तक मार्केट में हम लोग फिर से सेलिंग के लिए प्लान आउट नहीं कर सकते, यानी बियरिश नहीं हो सकते। तो इसीलिए जब तक ये 24,400 के ऊपर ट्रेड ही कर रहा है तो हम लोग यहाँ से बुलिश की तरफ ही प्लान आउट करेंगे। और हम लोग का जो टारगेट अभी होने वाला है वो अभी पहले नियरेस्ट लेवल जो राउंड लेवल है 25,000, यहाँ तक आ जाना चाहिए और मार्केट को ये ज़्यादा देर भी नहीं लगाना चाहिए 25,000 के लेवल को पाने के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं डेली चार्ट में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। देखिए, आप सबको तो पता होगा, निफ्टी 50 अभी अपना ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग भी दे दिया है। तो यहाँ पर भी देखिए एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर से जा रहा है। जब भी ये अपना इस लेवल को फिर से तोड़ता है 24,850 के आसपास कहीं पर, तो हम लोग को फिर से अच्छा खासा बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट होगा राउंड लेवल 25,000 तक भी देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर एक नीचे की ओर से मार्केट कहीं पर ओपन हो जाता है, मान लीजिए ये सारे लेवल पर 24,700 के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है, तो थोड़ा आपको यहाँ पर फिर से एक वोलाटिलिटी देखने को मिल सकता है या फिर एक साइडवेज मार्केट जा सकता है। लेकिन हाँ, जब तक ये कैंडल के नीचे मार्केट नहीं आ जाता 24,400 के नीचे, मार्केट में हम लोग सेलिंग के लिए प्लान आउट ज़्यादा नहीं करने वाले, हम लोग बाइंग की साइड ही प्लान आउट करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं 50 मिनट चार्ट के हिसाब से हम लोग को कौन सी जगह पे एंट्री और एग्जिट दोनों स्टॉप लॉस हम लोग को देखनी चाहिए। देखिए, मार्केट को अगर अच्छा खासा अभी इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट मिलने वाला है होगा, ये करीब इस लेवल के आसपास होगा 24,750। तो इसके आसपास कहीं, मतलब आज कल मार्केट क्लोजिंग देते हैं 24,830, 830 से लेके ये 7 800, ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर भी मार्केट अगर ओपन हो जाता है तो मार्केट में ये ज़्यादा कुछ डाउनसाइड के लिए प्लान आउट मत कीजिएगा। हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए, क्योंकि इतना बड़ा रैली हो चुका है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। लेकिन 750-60 के आसपास कहीं पर यहाँ से फिर से मार्केट को रिवर्सल दे देना चाहिए, या फिर मार्केट अगर वो गैप अप में भी ओपन हो जाता है 24,900 के आसपास कहीं पर भी, तो यहाँ पर भी आप लोग पहले इंतजार करना होगा। हम लोग को 5 मिनट्स पे हो गया या फिर 15 मिनट चार्ट पे कहीं पर भी अगर प्राइस एक्शन दिखाई देता है ऊपर की साइड की ओर से, हम लोग बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कहीं पर एक बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, जिस तरीके से 750 के 24,750 के नीचे, तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कतें आ सकता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलने वाला होगा वो करीब 24,700 और उसके बाद 24,650, ये सारे लेवल को भी आपको देखना होगा। हो सकता है मार्केट ये सारे कौन से एक लेवल के आसपास से फिर से एक रिवर्सल दे देता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी का पहले चलते हैं वीकली चार्ट के हिसाब से। बैंक निफ्टी हम अभी भी अपना जो ऑल टाइम हाई का लेवल है 53,200 300, ये सारे लेवल से बहुत दूर ट्रेड कर रहा है। बजट के बाद से बैंक निफ्टी में और ज़्यादा बिकवाली हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं वीकली चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी में हमें एक डोजी पैटर्न की तरफ से एक कैंडल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी हमको दिखाई दे सकता है। हम लोग यहाँ पर एग्रेसिवली बाइंग तब कर सकते हैं जब ये करीब 52,200 300 700, ये 700 का लेवल होगा, 52,700 का लेवल होगा। 52,700 के आसपास कहीं पर ऊपर जाने की कोशिश करें और नीचे की तरफ से भी हम लोग को एक सपोर्ट मिल रहा है 50,000 के आसपास के बाद। अगर पोजिशनल ट्रेड करना है तो ये दोनों का कॉल, ये इसका कॉल ऑप्शन और इसका पुट ऑप्शन को हेजिंग करके हम लोग जा सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी बहुत ही वोलेटिलिटी हो रहा है, इसीलिए बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेड कर रहा है उनको अपना स्टॉप लॉस और रिवार्ड, रिस्क टू रिवार्ड आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है। तो चलिए अब देख लेते हैं वीकली चार्ट के हिसाब, चार्ट के बाद हम लोग का डे चार्ट में बैंक निफ्टी क्या कर रहा है।
बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन यहाँ पर भी अगर देखते हैं तो ये लेवल के आसपास पे, बजट के आसपास कहीं पर मार्केट ट्रेड कर रहा था 52,700 600 ये सारे लेवल के आसपास पे, और बजट के बाद से एक अच्छी खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग को एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी देखने को मिल सकता है 51,000। तो अगर मान लीजिए 51,000 के नीचे कहीं पर भी बैंक निफ्टी आना शुरू हो जाता है तो मुझे ऐसा फिर से लगता है ये जो लोअर लेवल है 50,200 300 ये सारे लेवल के आसपास पे मार्केट फिर से रिटेस्ट हो सकता है। तो इसलिए बैंक निफ्टी अभी थोड़ा वीकली मुझे हो जाए या फिर डेली चार्ट में थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में आपको एक स्ट्रिक्टली ये जो सपोर्ट का लेवल है उसको मेंटेन करके ही तो चलना होगा। लेकिन मान लीजिए कोई अगर बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है 50,500 के नीचे, तो यहाँ पर फिर से मार्केट में और थोड़ा वीकली देखने को मिल सकता है, जिसका नेक्स्ट टारगेट करीब 50,000 के आसपास तो पहले टारगेट हो ही जाएगा। उसके बाद भी अगर मार्केट में 50,000 सपोर्ट नहीं ले पाता है तो देखना पड़ेगा मार्केट में किस तरह से और ज़्यादा सेल ऑफ दिखाई देता है कि नहीं। लेकिन ऊपर की ओर से अगर मार्केट मोमेंटम होना शुरू कर लिया है तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ऑफर की साइड की तरफ से मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और वो भी ट्रेंडिंग के हिसाब से, जिसका पहला नेक्स्ट टारगेट अगले 1 या 2 दिन के अंदर हम लोग को 52,000 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो होगा वो करीब 51,000 के आसपास कहीं पर होने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं 50 मिनट चार्ट पे बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरह से मोमेंटम पकड़ सकते हैं। 15 मिनट चार्ट पे भी अगर हम देखते हैं तो फ्राइडे के दिन अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाते हुए ही मार्केट ऊपर की ओर से मोमेंटम किया हुआ है। तो इसका हर एक डीप अभी उसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। तो मान लीजिए ये सारे जो लेवल थर्सडे का जो क्लोजिंग प्राइस और यहाँ पर एक प्राइस एक्शन का भी ब्रेकआउट लेवल आपको देखने को मिल रहा है करीब 51,000 से लेके 50,900। तो ये एक अच्छा खासा अभी सपोर्ट बनाने वाला है इसी लेवल के आसपास कहीं पर। तो आपको इसी लेवल को अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए मार्केट पे ऊपर की ओर से मोमेंटम देखना चाहिए। हो सकता है अगर मान लीजिए कल मार्केट में करीब 51,200 या फिर 200 की स्लाइटली थोड़ा नीचे अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो यहाँ पर अभी आप देखिए यहाँ पर ऐसा एक आपको एम पैटर्न भी देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट फिर से आपका 51,000 से लेके 50,900 800 ये सारे लेवल पे आ सकता है। लेकिन यहाँ से फिर से अगर ये यू टर्न लेना शुरू हो जाता है तो ये सारे लेवल फिर से 51,200 300 ये सारे लेवल अभी उसके लिए फिर से एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करेंगे। तो मार्केट में यहाँ पर एक वोलेटिलिटी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ज़्यादातर आपको ये ट्रेंडिंग मार्केट पे जो हम लोग का जो मोमेंटम दिखाई देता है यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर फिर से प्रीमियम डिके होना शुरू हो जाएगा और ऑप्शन बायर के लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में आप लोग को ये देखना जरूरी है कि मार्केट में किस तरह से मोमेंटम हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कल मार्केट में ये सारे लेवल के ऊपर कहीं पर चला जाता है 51,500 के आसपास कहीं पर ऊपर अगर चल जाना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आप अगर आप कहीं पर 5 मिनट्स पे हो गया या फिर 15 मिनट चार्ट पे अगर आपको प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो यहाँ पर आप बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कल मार्केट में कहीं पर फ्लैट में ओपन हो रहा है तो ऐसा हो सकता है मार्केट में ये जो लेवल है 51,500 और नीचे की ओर से ये जो 51,000 ये सारे लेवल पे मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी फॉर्मेशन हो सकता है। वन से अपर साइड में ब्रेकआउट या फिर लोअर साइड में ब्रेकडाउन देने के बाद ही आप उस हिसाब से आपका ट्रेडिंग के लिए प्लान आउट कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन मैंने लिया हुआ था 24,400 का कॉल एंड पुट ऑप्शन के साथ 24,700 का कॉल ऑप्शन और 24,100 का पुट ऑप्शन को मैंने शॉर्ट किया हुआ था और उसको कैरी फॉरवर्ड करा था। लेकिन उसको मैंने अभी स्क्वायर अप कर लिया था फ्राइडे के दिन करीब इसी लेवल के आसपास कहीं पर मैंने उसको स्क्वायर अप कर लिया था। जब निफ्टी हमारा 24,600 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था और उसके बाद जब ये बड़े कैंडल पे उसको ब्रेकआउट दे दिया था, मैं करीब यहाँ पर मेरा पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया था और मेरा नेट टू नेट में कॉस्ट टू कॉस्ट में ही ये निकल चुका है। करीब 160 रुपीज़ का ही प्रॉफिट हुआ जो कि एकदम से लॉस का ही काउंट होगा, क्योंकि जो भी ब्रोकरेज चार्जेस है वो जाने के बाद ये लॉस में ही मेरा नेगेटिव में ही आने वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।